जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको वन देवी की साधना बताने जा रहा हूं, जो कि आपको त्रिकालदर्शी बता दे कि चुटकी में ही सबकी बात जान लेने की दोस्तों साधना है। जो कुछ भी आप जानना चाहेंगे इस वन देवी की साधना से दोस्तों चुटकी बताते बजाते ही आप सब कुछ जान जाएंगे। दोस्तों, वन देवी की साधना को बामकी देवी भी साधना कहा जाता है। कई क्षेत्रों में से वन देवी साधना के नाम से जाना जाता है और दोस्तों कई क्षेत्रों में से बामक देवी मतलब बामकी, जो कि आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी प्रत्यक्ष दर्शन देती है। हाथों में दोस्तों पुष्प के दोस्तों कली लिए हुए दोस्तों प्रत्यक्ष होती है। दोस्तों सर पे मुकुट होते हैं, अनेक प्रकार के दोस्तों वस्त्रों से सुसज्जित होती है। दोस्तों यह बहुत सुंदर और देखने में दोस्तों एक देवी का स्वरूप धारण किए हुए दोस्तों साधक के सामने प्रत्यक्ष होती है। अब पहले आप सबको मंत्र बताएंगे, फिर मंत्र का दोस्तों विधान बताएंगे, सिद्धि कैसे लेनी है। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी वन की वामनी मरघट माई की खोल दे तिनेत, जिसमें दुनिया समाई। कारज मेरा यूं हो जाए जैसे तेली का तेल जले दिया की बाती। दुहाई बंजारों के देवता कामाख्या माई की। दोस्तों मंत्र को दोबारा सुने और मंत्र को कंठस्थ अवश्य करेंगे आप। ओम गुरुजी वन की वामनी मरघट माई की खोल दे त्रिनेत्र, जिसमें दुनिया समाई। कारज मेरा यूं हो जाए जैसे तेली का तेल जले दिया की बाती। दुहाई बंजारों के देवता कामाख्या माई की। दोस्तों यह साबर मंत्र है, इसलिए इस मंत्र के शब्दों पर आप थोड़ा भी ध्यान न दें। यह साबर मंत्र में कहा गया है, साबर मंत्र के शब्द बहुत अटपटे और बहुत दोस्तों विचित्र होते हैं, लेकिन साधक को साबर मंत्र के शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। साबर मंत्र के ऐसे अटपटे शब्दों में ही शक्तियां समाहित रहती हैं, जो कि साधक के इच्छा अनुसार और साधक के निर्देश पर ही कार्य दोस्तों करती हैं। अब दोस्तों आप सबको इस मंत्र को याद करना है और बाम की इतने मतलब दोस्तों कामाख्या की शक्ति वन देवी की मैं आप सबको साधना अब विधि बता दे रहा हूँ। इसकी विधि कैसे करनी है इस साधना को। दोस्तों जैसे कि बात यह है, आप त्रिनेत्र आपका खुल जाएगा, मतलब आपके आज्ञा चक्र खुल जाएंगे। उसमें आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता हो जाएंगे और दोस्तों त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। जैसे कि आजकल कई छोटे मोटे दोस्तों दरबार लगते हैं, उन सब पे दोस्तों यही शक्तियां कार्य करती हैं। बस इन शक्तियों का दोस्तों प्रकार वहाँ पे अलग रहता है। अब आप कई बार कहेंगे कि आप बता रहे हैं तो आप ही सिद्ध कर लो। दोस्तों मैं गुप्त ज्ञान को बस बता देता हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों किसी बामकी या किसी वन देवी का दोस्तों साधक नहीं हूँ, इसलिए मैं इस साधना को नहीं कर सकता हूँ। हर एक व्यक्ति हर एक साधक अलग अलग इष्ट के साधक होते हैं, तो वो दोस्तों अपने इष्ट की साधना करते हैं। इसकी साधना दोस्तों अधिकतर काली माता या दुर्गा माता के दोस्तों भक्त ही करे तो बहुत अधिक लाभ पाते हैं। ऐसा कोई दोस्तों मानी बात नहीं है कि अन्य कोई साधना करेगा उसे लाभ नहीं मिले, उसे मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप अगर दुर्गा उपासक हैं तो आपको अधिक लाभ और जल्दी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी और शक्ति के उपासक हैं तो थोड़ा दोस्तों समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों यह बामकी देवी आपके भूतकाल भविष्यकाल तीनों कालों को दोस्तों आपके मन या कर्ण तीनों प्रकार से बता देती है। या दोस्तों आपके मन में आवाज़ दे देती है। या दोस्तों कोई कान पे बैठने वाली शक्ति कर्ण पिशाचनी जैसी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कर्ण पिशाचनी एक निकृष्ट और दोस्तों विलुप्त शक्ति है। कर्ण पिशाचनी एक यक्षिणी है, यह दोस्तों देवी की साधना है। तो दोस्तों ऐसा आप अपने मन में विचार थोड़ा भी न रखें कि यह निकृष्ट साधना है। यह दोस्तों उच्च वर्ग की दोस्तों साधना है, और यह साधना सीधे दोस्तों माता भगवती भद्रकाली या माता दुर्गा से दोस्तों संबंध रखती है। अब दोस्तों इस साधना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। इस साधना से आप करने के बाद कर क्या सकते हैं। दोस्तों इस साधना सिद्धि होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो इस साधना की सिद्धि के बाद दोस्तों आप कई दोस्तों मुख्य चीज़ें दोस्तों 3 प्रकार से हैं, और उसके बाद दोस्तों कई चीज़ें, लेकिन 3 तो दोस्तों मुख्य हैं कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का दोस्तों ज्ञान रखेंगे, पहली बात।
दूसरी बात दोस्तों, वन देवी की साधना करने के बाद आप किसी भी मार्ग में कभी भी विचलित नहीं होंगे। मतलब कि आप ये नहीं कि दोस्तों आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का रास्ता नहीं भूलेंगे, ये बात नहीं दोस्तों। आप कोई भी मार्ग, बिजनेस, व्यापार या किसी प्रकार के मार्ग में आप जाएंगे, उसमें दोस्तों आप सबको विचलित नहीं होना है। इस वन देवी की साधना से आपके वह मार्ग खोलने से पहले देवी आपको अपने मन में या त्रिकालदर्शी आज्ञा चक्र पे बैठ के बता देगी आपको इस बिजनेस, इस चीज़ में लाभ है कि हानि है, इस चीज़ की सभी जानकारी दुर्गा की यह शक्ति आपको स्वयं दे देगी। और तीसरा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दोस्तों लाभ है, जो कि आप कभी ने ऐसा सोचा नहीं होगा इस वन देवी की साधना में दोस्तों। यह वन देवी साधना करने वाला व्यक्ति अदृश्य धन, वन संबंधित धन दोस्तों प्राप्त कर सकता है। जैसे कहीं पे भूगर्भीय धन दोस्तों, ज़मीन के अंदर धन दबा हुआ है, तो आप त्रिकालदर्शी होने के साथ साथ वन देवी एक भू की देवी है दोस्तों, एक वन की देवी है। और दोस्तों जंगलों वनों में कई प्रकार के धन या अलौकिक चीज़ें दोस्तों दफन हैं। आज दोस्तों कई सदियों पहले दोस्तों वहाँ पे दिव्य दिव्य अलंकार राजा महाराजाओं द्वारा दोस्तों दफन किए गए हैं। उन सभी की जानकारी प्राप्त कर आप एक बहुत बड़े धनवान और बहुत ही दोस्तों बुद्धिमान हो सकते हैं। अपने जीवन में बुद्धि की दोस्तों आपके पास कमी नहीं होगा। धन दौलत तो दोस्तों ऐश्वर्य देवी इतना भर देगी, जीवन पर्यंत आपको कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों इस देवी की साधना कैसे करनी है दोस्तों? इस देवी की साधना करने के लिए रुद्राक्ष की माला दोस्तों होना अति आवश्यक है दोस्तों। वैसे तो बताया गया है या इस देवी की साधना घर में सिद्ध ही नहीं होती है दोस्तों। पहली बात दोस्तों, इस देवी की साधना घर में सिद्ध आप नहीं कर सकते हैं। इस देवी की साधना जब आप करेंगे तब आप एकांत स्थान, आपको जंगल नहीं मिल रहा, जंगल में आप मत जाइए आप, लेकिन ऐसे स्थान पे बैठिए उस समय उस स्थान पे कोई मानव या कोई दोस्तों आपको छेड़ने वाला या कोई आपका ध्यान भटकाने वाला ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ें वहाँ पे ना हो। उजड़ स्थान हो, जैसे दोस्तों झाल झंखार जैसे उजड़ स्थान होते हैं या जहाँ सुनसान इलाका दोस्तों होता है, वहाँ पे दोस्तों आप इस साधना को रात्रि कालीन में आप सबको करना है। 9 बजे के बाद दोस्तों इस मंत्र का जाप उस स्थान पे दोस्तों करोगे तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। इसमें कोई दोस्तों शंका या दोस्तों किसी भी प्रकार के विचार करने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आप सबको यह बता देते हैं, रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, मंत्र आप सबको बता ही नहीं है, मंत्र वहाँ से कंठस्थ कर लेना है। आपको दोस्तों वन देवी के लिए एक दोस्तों बर्फ़ी का टुकड़ा या बतासा, मतलब सफ़ेद मिष्ठान दोस्तों ले जाना है। आप जो मिष्ठान ले जा सकें वो दोस्तों अपने सामर्थ्य अनुसार ले जाएं। और धूप बत्ती और दोस्तों गौ घृत का दीपक दोस्तों, इतनी सामान आपको दोस्तों अपने साथ लेकर जाना है। और अपने बैठने के लिए दोस्तों एक छोटा सा आसन आप दोस्तों जाएं और वहाँ पे दोस्तों पहले जल दोस्तों पहले दिन ले जाएं और जल से संकल्प लें, मैं इस देवी की साधना 21 दिनों तक इस सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वन देवी की प्राप्ति के लिए करने जा रहा हूँ। हमारा नाम यह है, इससे मैं अपना जीवन के सभी दोस्तों दुख दरिद्र को दूर करूंगा और सभी को दोस्तों सुख पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार दोस्तों वहाँ संकल्प कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जो बता रहे हैं यही संकल्प करें दोस्तों। संकल्प करने के बाद आप जल छोड़ दें, वहाँ दोस्तों थोड़ा चावल छोड़ दें दोस्तों 2-4-6 दाने। उसके बाद आप मंत्र जाप करना शुरू कर दें दोस्तों। आपको अपना आसन प्रतिदिन उठा के दोस्तों अपने साथ ले आना है, जिस पे आप बैठेंगे। धूप दीप दोस्तों प्रतिदिन आपको लेकर जाएं और वापस आते समय दोस्तों लेके दोस्तों अपना धूप दीप लेके चले आएँ। यह साधना दोस्तों 9 बजे के बाद शुरू करनी है। आपको दोस्तों एक माला प्रतिदिन दोस्तों जाप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको तुरंत वहाँ से उठ के वन देवी को प्रणाम करके वापस दोस्तों चले आना है। बस दोस्तों इसमें दोस्तों एक ही बात का दोस्तों आप सबको विराव या दोस्तों हर समय ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसी आवाज़ या किसी प्रकार के पौधों की बात, जैसे कि पौधे बात कर रहे हैं या टहनियाँ बात कर रही हैं या पौधे अपने आप हिल रहे हैं या पौधे अपने आप चल रहे हैं, उस प्रकार दोस्तों वो सब दृश्य दिखाई देता है। क्योंकि देखो वन की साधना है दोस्तों, वन देवी पहले पौधों में ही प्रत्यक्ष होती है, उसके बाद साधक के सम्मुख प्रत्यक्ष होती है। इस प्रकार से साधना दोस्तों आप भयभीत बिल्कुल ना हो, क्योंकि यह दोस्तों साधना
दोस्तों देव योनि की साधना है, देवंत साधना है, आपको कभी हानि नहीं पहुंचाती है, इसलिए आप भयभीत ना हो और इस साधना को करें। दोस्तों अगर आपको सुरक्षा मंत्र चाहिए तो हमारे चैनल पर सुरक्षा मंत्र पड़ा, वहाँ सुरक्षा मंत्र कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षा मंत्र आप ना सिद्ध कर सके दोस्तों, आप गंगा जल प्रतिदिन दोस्तों जाने से पहले 1-2 ढक्कन दोस्तों पी कर जाएँ और आने के बाद भी 1-2 ढक्कन दोस्तों गंगा जल पी ले। किसी प्रकार की शक्ति आपका शरीर स्पर्श नहीं करेगी दोस्तों, यह गंगा जल का प्रभाव और प्रमाणित चीज़ है दोस्तों। सबसे बड़ी सुरक्षा दोस्तों यही आपकी है। आपको दोस्तों इस प्रकार से 21 दिन जाप करना है। 21 दिन के भीतर वन देवी साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर साधक की इच्छा अनुसार वर प्रदान करती हैं और साधक के साथ हर समय रहती हैं। साधक के ऊपर माँ की तरह एक कृपा बनाए रहती हैं, साधक को अपने बच्चे की तरह लालन पालन करती हैं और उस साधक की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करके साधक को धन धान्य या भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान करके और बिजनेस व्यापार में हर एक प्रकार से तरक्की देकर दोस्तों उसे एक बहुत बड़ा और बहुत बलिष्ठ व्यक्ति बना देती हैं। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। वन देवी साधना बहुत गुप्त और बहुत दोस्तों जबरदस्त मानी गई है। कई लोग इस साधना को हेरने का प्रयास करते हैं लेकिन दोस्तों कई बार असफल हो जाते हैं। इस प्रकार की साधना करने के बाद आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार के दोस्तों संशय करने की बात नहीं है। वन देवी बहुत ही दोस्तों दयालु देवी है, यह साधक की हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। इसमें दोस्तों आप थोड़ा भी संशय न करें। अब आप सबको पहले बता देते हैं वन देवी का सबसे प्रमुख बात दोस्तों, वन देवी जब आपके सामने प्रत्यक्ष होगी तो दोस्तों कई प्रकार के पुष्प के सुगंध आने शुरू हो जाएं तो आपको समझ लेना है कि वन देवी हमारे सामने आने वाली है। तब आप दोस्तों वन देवी से वचन मांग लें।